मैं बडिग्री आलिम तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है कि जो आलिम बयान नहीं कर पाते, बात को सही समझा पाते, मैंने गुफ्तगू की है तब भी उसका जवाब दुरुस्ती के साथ नहीं दे पाते हैं। लिहाजा है ये कि अल्लाह की अता है, उसका शुक्र है। कि देखिएगा कि जब रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो फरिश्ते हमजादों को, यानी नूरी और नारी दो हमजाद हुआ करते हैं, हदीसों में भी जिक्र है, मुकम्मल तौर पर है इसका, और कुरान पाक में सिर्फ हमजाद का जिक्र है। और तो लिहाजा हम अगर नेक अमाल करते हैं तो हमारे नूरी हमजाद की ताकत बढ़ती है, और अगर बद अमाल करते हैं तो नारी हमजाद यानी आग की यानी के पावर बढ़ता है। तो लिहाजा है ये कि जब कब्र में दफन किया जाता है तो उस वक्त इनको खोल दिया जाता है। लिहाजा है ये कि ये फिर महदूद नहीं रहती जैसा कि जिंदगी में रहते हैं। लिहाजा अब फरिश्ते जो हिसाब लेने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं आलिम दीन के रूह डाली जाती है, मुर्दा उठ के बैठता है और उससे हिसाब किताब लिया जाता है। अब ये बतलाइएगा कि जो लोग के यानी के मलबों में दफन हो गए, दब गए जी, और जो के तमाम यहूदी नसारा दुनिया में इनकी तादाद किस कदर है, ये तमाम बॉक्सों में दफन करते हैं, तो लिहाजा उसमें उठने की गुंजाइश कहाँ है? लिहाजा उनके पास है, आलिमों के पास जवाब नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिहाजा है ये कि कोई रूह तो इल्लीन सिज्जीन जिसकी मालिक थी, फरिश्ते और जो कब्ज करके ले गए, उन्होंने इल्लीन सिज्जीन की फरिश्तों के हवाले कर दिया और वो वहाँ जमा हो गई, जैसा कि उसका दर्जा था, अमली जामा दुनिया में रहा है। लिहाजा है ये नूरी हमजाद से जब हिसाब लिया जाता है तो ये खुशनुमा मंजर बन जाता है, क्योंकि फरिश्ते भी नूर और हमजाद भी नूर, वो खुशनुमा मंजर में हमेशा रहते हैं। लिहाजा है ये कि और फिर हद नज़र तक तमाम सब कुछ उनको नजर आता है, और लिहाजा उनके लिए जो है जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। और जो नारी फरिश्ते हमजाद होते हैं उनसे अगर सवाल किया जाता है तो वो सवालों के जवाब उनका नकीर को नहीं सही से दे पाते हैं, तो वो तो वैसे भी नार मायने आग की है, तो वैसे भी आग है, उन पर तो और आग बरसा दी जाती है, तो वो भुगतते रहते हैं जब तक कि दुनिया कायम है। लिहाजा है ये कि ये नूरी और नारी का मामला है। हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो क्या हड्डियों को सलाम करते हैं, या अल्लाह ताला रूहों को वापस करता है कब्रिस्तान में सारे मुर्दों की? ये ऐसा कुछ नहीं है, रूहों वापस नहीं हुआ करती हैं, हमजादों को ही यानी सलाम किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, जी पूरा सलाम किया जाता है कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारी सलामती हो तुम पर। तो लिहाजा है ये कि हमें ये गौर करना चाहिए कि ये मामला है क्या। बाज़ कहते हैं कि या मत लगाओ, तो या मत लगाओ यानी ये हाजिर नहीं है। अरे भाई हमजाद तो यानी आलम बरज़ख में ही रहते हैं, उनका मकाम वो ही है आलम बरज़ख, ये जानते हो तुम जो टोकती हो रोकती हो। फिर कुम के माना क्या है? अगर या के माना हाजिर के है तो कुम के माना भी तो हाजिर के है कि आप पर, कुम माने आप, ये तो आप जो हाजिर है उसी को तो आप कहा जाता है। तो लिहाजा है ये कि वो वहाँ हाजिर है
हमजाद तो उनको सलाम किया जाता है और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपने माँ बापों की कब्र पर जाया करो कसरत से और दुआ किया करो उनके हक में, और उनकी निगाहे करम तुम पर जो होगी तो वो तुम्हें फैज होगा। और इसी तरीके से बुजुर्गाने दीन की भी यानी मज़ारों पर जाने के लिए कहा जाता है कि वहाँ तुम्हें रूहानी तक़वियत मिलेगी, वहाँ हाज़िरी दे दिया करो जी। तो लिहाजा है ये कि ये मामला ऐसा है कि ये आलम बरज़ख का मामला है, वो आलम इल्लीन सिज्जीन का मामला था, और दुनिया का मामला ख़त्म हो चुका, जिस्म साकिन हो चुका। अब जिस्म में कोई हरकत इस तरह की नहीं आनी है कि वो उठकर बैठे और हिसाब किताब हो, रूह फिर से डाली जाए। ये सब बनावटी बातें हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। एक बात बताइएगा कि बेशुमार कब्रें ऐसी हैं जो खुली हैं जी बरस के बाद, तो जैसा कि उनको दफनाया गया था, जितना चेहरा खुला हुआ था उतना ही जैसा कफन उनका लिपटा हुआ था, उसमें कोई भी तब्दीली देखी गई। अगर हिसाब किताब के लिए वो कब्र में उठकर बैठते तो फिर उसमें तब्दीली तो आती जी। और फिर जो मैंने बताया कि मलबे में दब जाते हैं और बेशुमार और जला दिए जाते हैं और बॉक्सों में बंद कर दिए जाते हैं, वो कैसे उठती है, फिर कैसे हिसाब होता है? नहीं, हमजाद की कोई कैद नहीं है जी, हमजाद की कोई कैद नहीं है। बॉक्स में बंद कर दो, कहीं बंद कर दो, हमजाद से हिसाब किताब ले सकते हैं फरिश्ते।